हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स का टीचर। आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आपको पढ़ाऊंगा मैं सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 5, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा सुनो, होता क्या है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आया कहाँ से। अच्छा आप एक सिंपल सी बात बताओ पहले मेरे को। विद इन इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर मैं किसी सॉलिड को दबाता हूँ, है ना, इलास्टिक लिमिट से पहले फोर्स लगा रहा हूँ मैं। मतलब मान लो इलास्टिक लिमिट टूटती है 5 न्यूटन के फोर्स पे, ठीक है। तो मैं फोर्स 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्ट्रेन डेवलप हुआ क्या, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया दोबारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन हो गई, ठीक है। फिर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब मुझे ये बताओ कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा या कम स्ट्रेन डेवलप होगा। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा। बोलो क्लियर है। 3 न्यूटन लगाने पे और ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बट दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट। किसके अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर। मतलब कि आप फोर्स इतना ही लगाना, हद आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप जब फोर्स हटाओ तो आपका सॉलिड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिगेन हो जाए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट दिस इज ओनली वैलिड इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट में ये चीज़ वैलिड रहती है, ठीक है सर। अब रहती है तो रहती है, अच्छी बात है, रहनी भी चाहिए। अब बचपन की तरह जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी डालते हो, आपको पता है एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं ई बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ई। दिस ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस ई इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड बी केयरफुल दैट दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज इट इज मॉडुलस। मॉडुलस, मैथ वाला मॉडुलस, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। मैथ वाला मॉडुलस की वजह से क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी, ठीक है। इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब आप बहुत अच्छे जानते हो कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे स्ट्रेस की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेन की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, है ना। तो अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशियो लिया जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ तो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का रेशियो लिया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ, है ना, तो कहलाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड बल्क मॉडुलस इज वैलिड फॉर व्हाट, गैसेस। एंड यंग मॉडुलस इज वैलिड फॉर व्हाट, सॉलिड्स, ठीक है। और अगर शियर स्ट्रेस का रेशियो लिया जाएगा शियर स्ट्रेन के साथ तो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो 1 बाय 1 हमने ये पढ़ने हैं तीनों। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पढ़ना। पहले स्क्रीनशॉट लो, जितना पढ़ाया ले लिया। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे सर, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। वन इज व्हाट, Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Young is name of scientist, okay? हाँ, ये वही यंग है जिसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वेव ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। आगे जाके आप पढ़ोगे 12th के अंदर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अनदर वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड लास्ट वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है सर, पक्का, बिल्कुल सही है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा सर, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशो किसके साथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ। बट बी केयरफुल, दिस इज ऑल इन within elastic limit. This is all within elastic limit, ठीक है। Now stress is what, be careful। हम डायग्राम बनाते हैं, एक बनाएंगे बढ़िया सा डायग्राम, मज़ेदार सा, है ना। चलो ये फोर्स लगाया आपने, फोर्स लगाने पे इसकी लेंथ में चेंज आया, कितना, dl। कितना चेंज आया सर, dl। अगर आप कम कर रहे हो और अगर आप बढ़ा रहे हो, मान लो फोर्स ऐसे लगाया तो लेंथ में चेंज आएगा, इधर लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी, dl। पहले dl क्या था, नेगेटिव, अब dl क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करता हूं तो मैं सर ये फोर्स और जिस एरिया पे लग रहा है ना, और मैंने आपको बताया विद इन इलास्टिक लिमिट दिस फोर्स इज इक्वल, दिस माय डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, रिफॉर्मिंग फोर्स।
नाउ longitudinal stress is what? Force per unit area. This force is normal force. This force is what? Normal, as this is normal to what? This area, plane of area. Okay. Upon longitudinal strain. Longitudinal strain is what? Change in length upon original length. Change in length is what? dl, and original length is what? L. This is equal to y. So formula for y will becomes FNL upon ADL. This is formula for Young modulus of elasticity. Okay, are you all getting my point or not? You are all getting my point. ठीक है, this is Young modulus of elasticity. Screenshot लो फटाफट, ले लिया. Next one is bulk modulus, and bulk modulus is for gases. Okay, and in some probable cases it is valid for some liquids also. ठीक है. Bulk modulus of elasticity. We are going to study bulk modulus. Okay. Symbol is B. Okay, no problem. This is what? Ratio of volumetric stress to volumetric strain. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसको समझो. मान लो सर एक आपकी बॉल थी, है ना? बोलो सही है. अब क्या करा आपने? इसको स्क्वीज किया. क्या किया? इसको स्क्वीज कर दिया. स्क्वीज चारों तरफ से स्क्वीज कर दिया. स्क्वीज करने पर वॉल्यूम क्या हो गया? कम. वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? कम. डीवी. बोलो सही है. तो बताओ फोर्स और जितने एरिया पे लगा दैट इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे बनेगा. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दिस इज व्हाट? एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी एक्सेस, as this is what? Force upon area. Excess pressure is what? बेटा रिफॉर्मिंग फोर्स तो अंदर से लगेगा ना, जिस तरीके से प्रेशर लगता है ना. रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज आल्सो दिस. ठीक है ना. नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा सर? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. तो चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट? डीवी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है. इसमें छोटी सी गलती है. कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैंने आपको शुरू में बताया कि दिस इज मॉडुलस. एज दिस इज मॉडुलस, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी. डीवी अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, तो एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा. एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा ताकि इस नेगेटिव के साथ ये डीवी वाला नेगेटिव मिलके क्या हो जाए? पॉजिटिव, और हमारा क्या आ जाए? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ जाए. ठीक है, बोलो क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? ठीक. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ shear stress to shear strain. This is defined as what? Ratio of, symbol is what? Neta, and ratio of shear stress to shear strain. ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर. एग्जाम्पल बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं. जैसे मान लो सर ये ब्लॉक है और नीचे वाला प्लेन क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया. आपने फोर्स लगाया F, बिल्कुल सही बात है. रिफॉर्मिंग फोर्स डेवलप हुआ कितना? F. और क्योंकि आपका सॉलिड विद इन इलास्टिक लिमिट में आप फोर्स लगा रहे हो, तो सॉलिड क्या करेगा बेटा? डिफॉर्मेशन बराबर रिफॉर्मेशन फोर्स रहेगा. तो ये दिस F इज इक्वल टू F रिफॉर्मिंग. तो ये शेप कुछ ऐसी हो जाएगी. ये एंगल चेंज हो जाएगा थीटा. दिस एंगल इज वेरी स्मॉल. और जो फोर्स लग रहा है दिस इज टेंजेंशियल. दिस इज व्हाट? टेंजेंशियल फोर्स. एंड दिस इज व्हाट? माय एरिया A. ओके, नाउ नीटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज shear stress. Shear stress is what? Force टेंजेंशियल पर यूनिट एरिया upon strain. Strain is what? Theta. Shear strain is what? Theta, and theta is what? X by L. Okay, so be careful. Ft L upon AX. This is what? My modulus of rigidity, and here we take force tangential, that is parallel to plane surface. That is parallel to plane surface. Okay, are you all getting my all points? Yes sir. तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम types of modulus of elasticity and definition of modulus of elasticity. Okay, तो कौन कौन से टाइप थे? Young modulus of elasticity, second one is bulk modulus, and third one is modulus of rigidity. अच्छा, bulk modulus का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं compressibility. Reciprocal of bulk modulus
इज व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी। सो के इज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी है ना, स्पेलिंग देख लेना यार, है ना, कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक ही होंगे वैसे तो, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहे होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, यहाँ पर हमने लेक्चर 5 कंप्लीट कर लिया। ओके, बाय बाय।